वो उसके मेल में जो आईडी पासवर्ड है उससे उसने लॉगिन किया है। ठीक है, अभी तो अभी हम लोग पैसे निकाल रहे हैं राहुल और वैष्णव दोनों की। तो बाइनेंस मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने बबलू भाई के पास एक बार मेथड वो देखा था। पूरा मेथड अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाइनेंस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जो भी रशिया में जितने बच्चे पढ़ रहे सबको जो दिक्कत है, भैया पेमेंट मेथड कौन सा, पेमेंट मेथड कौन सा, ये वीडियो देख लो, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आईपैड में हम लोग कर रहे हैं, आईपैड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू की है, एक साइड तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगी। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ये बाइनेंस ऐप में इसने लॉगिन कर लिया पहले। अब इसने किया है बाय क्रिप्टो, फिर हम लोग करेंगे यूएसडीटी बाय करेंगे। आपको बाय क्रिप्टो में जाना है, पहले आपको खरीदना है क्रिप्टो, फिर आपको यूएसडीटी पे जाना है कि आपको यूएसडीटी में खरीदना है। अब हमको देखना है कि मेरे को कितने हजार रुपए का क्रिप्टो खरीदना है। तो हम लोग डालते हैं कि 1000 रुपए का खरीदना है, कि भैया मेरे को 1000 इंडियन रुपीज का क्रिप्टो खरीदना है। मैंने बोला कि 1000 INR डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखा रहा है कि मेरे को एक यूएसडीटी पड़ेगा 76.22 रुपीज। एक यूएसडीटी एक क्रिप्टो, ठीक है, एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन ये सब होते हैं, तो एक क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी है। यूएसडीटी हम लोग करते हैं। इसका क्या रीजन है, कोई तुमको उससे कोई लेन देन नहीं है, कन्वीनियंट है, उससे यूएसडीटी कर लो। यहाँ लिखा रहा है ऊपर की 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 76.22 रुपीज। आवाज कम कर, ठीक है, 76.22 रुपीज। अब 1000 के हम लोग कराएंगे। अब देखते हैं बाय। तो यहाँ लिखा रहा है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यूपीआई, आईएमपीएस या बैंक ट्रांसफर। आप कैसे पेमेंट करोगे, ठीक है। तो अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हो तो आपको 12.5 यूएसडीटी वो आगे वाला बंदा देगा। यूपीआई करते हो 12.52 देगा, और आईएमपीएस करते हो तो 12.51 देगा। ठीक है, तो उसको सबसे कन्वीनियंट यूपीआई का मेथड है, जिसमें हमको 0.02 यूएसडीटी ज्यादा दे रहा है। अभी हम लोग यूपीआई पेमेंट करेंगे क्योंकि मेरे पास जीपे है। ठीक है, तो मैं जीपे से उसको पेमेंट करूंगा। ठीक है, कंफर्म, अभी हम लोग कंफर्म करेंगे। उसकी कोई टाइम लिमिट है। मैंने बोला कि भैया मैं आपको यूपीआई में दे दूंगा। ठीक है, अब अभी एक हमको यूजर मिला है, मदन के नाम है, चेक द सेलर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर क्लिक ट्रांसफर फंड टू व्यू पेमेंट। ओके, अभी हम लोग करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, बाइनेंस इज होल्डिंग सेलर्स क्रिप्टो इन द एस्क्रो अकाउंट बाइनेंस 24/7। अब ये 1000 रुपीज के 79.86 की प्राइस से हमको 12.52 यूएसडीटी मिलेंगे, 12.52 क्रिप्टो मिलेंगे। ऑर्डर नंबर ये है, पेमेंट यूपीआई। ठीक है, अब मैं देखा कि यूपीआई पेमेंट है। अब मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, प्लीज ट्रांसफर द फंड। इसने बोला है कि नेम है और मेरा यूपीआई आईडी है भारत पे .01, ये उसकी यूपीआई आईडी, मेरे को इस पे पेमेंट करना है, और उसने क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर ओके करूंगा, और अब मैं देखूंगा कि मेरे को पेमेंट करना है। तो फिर मैं यहाँ पे उसका क्यूआर कोड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे को सेलर्स क्यूआर कोड दिख गया। अब मैं सेलर्स क्यूआर कोड को अपने जीपे से स्कैन करूंगा और उसको पेमेंट ट्रांसफर करूंगा 1000 रुपीज। जीपे खोला, यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड। ठीक है, अब मैंने स्कैन पे क्लिक किया, टर्न ऑन कैमरा। ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप। अब मैं इसमें क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ। अब मैं इसको 1000 रुपीज भेजूंगा, 1000 रुपीज। ठीक है, जैसे फिर मैंने पेमेंट किया, उस बंदे ने बोला कि पेमेंट रिसीव्ड, और उसने क्रिप्टो रिलीज कर दिए। उसके बाद उसके रिलीज करने के बाद उस पर भी एक उस साइड ऑप्शन आता है कि रिलीज कर दिए तुमने, तो क्लिक करो। जब वो उस पर क्लिक करता है, फिर अपने को एक मेल आता है, एक मैसेज आता है उसी चैट में, और नोटिफिकेशन आता है कि आपकी क्रिप्टो रिलीज हो गए। तो जैसे ये होम पे गए अपन, वॉलेट्स। तो वॉलेट्स में जब देखो अभी, तो हमने 1000 रुपए के 78 के आसपास के भाव के 12.51 यूएसडीटी खरीदे हैं। तो ये सब जो है वो बिटकॉइन के डाउन में आया कि 0.000312000 बिटकॉइन खरीदे हैं, और 12.51 उस यूएसडीटी का भाव है। अब मैं होम में जाऊंगा, ट्रेड में। अब मैं ट्रेड पे क्लिक किया, फिर मैं P2P पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी मैंने खरीदे थे, अब मेरे को बेचने, क्यों, क्योंकि मेरे को रूबल चाहिए। अभी मेरे को 12.52 यूएसडीटी बेचने थे। 12.52 यूएसडीटी होते हैं लगभग 1000 रुपये या 1100 रुपये के आसपास की। तो यहाँ फिल्टर में आप जाएंगे, सेल पे जाने के बाद में लिखेंगे कि 1150 रूबल के मेरे को होना ऑलमोस्ट। पेमेंट मेथड मेरे को टिंकऑफ चाहिए, और नीचे फिर कंट्री रीजन कोई भी। मैंने कंफर्म किया, मेरे को वो सभी बंदे आ गए। अब ये जो पहला बंदा मेरे को 91.2 का रेट दे रहा है सबसे ज़्यादा, इसने बोला लिमिट मेरी 1000 से है, तो अपने को बराबर है भाई 1000, अपने को 1100 रुपये के ही अपने को बेचने हैं, अपने को उतने है। और जिसके जो वेरीफाइड है ना, उनसे आप मोस्टली ट्राई कीजिए लेने का, क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होके रहते हैं और वो वेरीफाइड कस्टमर रहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसे लीगली दिक्कत नहीं जाएगी। सेल पे क्लिक किया,
एंटर क्वांटिटी ऑल, पूरे 12.52 बेचेंगे अपन। और अकाउंट अपना पहले से टिंकॉफ का ऐड है। ये बोल रहा है क्रिप्टो में अमाउंट इतना, फियाट में अमाउंट 141 रूबल मिलेंगे, ठीक है। नीचे 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 सेल यूएसडीटी मैंने क्लिक कर दिया, ओके। इसके पास मागू पेरेवेस्ती नो नोमेंट टेलीफोना पो, अब इसको मैं पेमेंट के लिए, अब मेरे को पेमेंट कैसे करेगा, ऑब्वियसली टिंकॉफ पे पेमेंट करेगा। तो मैं इसको टिंकॉफ के पेमेंट वाला अपना नंबर दूंगा, मैं ये है भाई मेरा नंबर टिंकॉफ, मैं वो भेज रहा हूँ, ऐसा लिखा है उसने, ठीक है। उसके बाद अगर जब वहां से वो पेमेंट कर देगा तब वो बोलेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, तब अपने को यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड का एक ऑप्शन आएगा। तब मैं जब पेमेंट रिसीव्ड का ऑप्शन करूंगा उसके बाद मेरे को क्रिप्टो रिलीज करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने उसको अपना टिंकॉफ नंबर दे दिया, ये इस नंबर पर मेरे को पैसे भेजेगा। ये बोल रहा है प्लीज लॉग इन योर पेमेंट अकाउंट एंड वेरीफाई दैट पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, एक बार चेक कर। अब वो बंदा बोल रहा है कि मैंने पैसे भेज दिया, तो मेरे को ऐसा लिखा आ रहा है कि प्लीज लॉग इन, अपना पेमेंट अकाउंट में लॉग इन कीजिए आपके टिंकॉफ में और चेक कीजिए पेमेंट आया कि नहीं। कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर निवदाक मिखाइलो, ठीक है, मिखाइलो, निवदाक मिखाइलो से अभी हम चेक करेंगे कि पेमेंट आया कि नहीं, ठीक है, अपने अकाउंट में। अभी जैसे वो उसने बंदे ने बोला कि मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है हेल्प फॉर पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ एक पेमेंट की रिसिप्ट आई है, इतने इतने टिंकॉफ में नेवदेक मिखालियो का ट्रांजेक्शन अभी हमने चेक किया। तो नेवदेक मिखालियो से हमको एक आपके, जैसे मैंने टिंकॉफ का नंबर दिया था अपने बैंक का, मैं टिंकॉफ के ऐप में जाके चेक करूंगा कि मेरे को पेमेंट आई है नहीं। तो यहाँ दिख रही है हमको पेमेंट आई है, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 1142 रुपीज आए हैं, ठीक है। तो मैं इस पर अभी क्लिक करूंगा कि पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट, पेमेंट सेंडर मैचेस द बायर्स वेरीफाइड नेम, तो कंफर्म। अभी मोबाइल वेरिफिकेशन कोड मांग रहे फिर से, ठीक है। आपको अभी क्रिप्टो रिलीज करने के लिए भी एक वापस से फिर से ओटीपी डालना पड़ेगा। जैसे मैंने सेंड कोड पे क्लिक किया, मैंने सबमिट कर दिया, सक्सेसफुली सोल्ड, डन। मेरे को उसने 1141.82 भेजने, उसने मेरे को 11 बेचारे भेजे ना, डन, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने इंडियन रुपीज दे के रुपये मैंने हाथ में ले लिए। अब आप पूछोगे भैया आपको रेट क्या मिला, तो रेट ये मिला कि हमने 1000 रुपीज की क्रिप्टो खरीदे थे और उस 1000 रुपीज के मेरे को 1142 मिले, 1142। तो 1.142 का आपको रेट मिला, वेरी सिंपल। और अभी रेट जो चल रहा है गूगल पे वो 1.08 चल रहा है, हमको उससे 6.06 का रेट ज्यादा मिला। तो दैट्स हाउ यू डू इट। तो आप सभी को सबसे पहले 100 रुपए के क्रिप्टो खरीदने हैं, ठीक है। मैंने 100 के खरीदे 1.12 कुछ यूएसडीटी, फिर मैं 100 के बेच के देखूंगा, मतलब मैं उस 1.12 यूएसडीटी को बेचूंगा। जब 2-3 बार आप ऐसा कर दो, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप बड़े अमाउंट कर सकते हो। ये मेरा पहला ही बड़ा ट्रांजेक्शन था डायरेक्ट, ठीक है। एक बार मैंने वो जो मेरे एक सीनियर थे उन्होंने समझाया था तो हमने देखा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, अगर राहुल की बाइनेंस आईडी है, राहुल को क्रिप्टो खरीदने हैं, तो राहुल के ही इंडियन अकाउंट से उस बंदे को पैसे जाने को ना, ऐसा है। और जिस बंदे से पैसे आ रहे हैं इसको, वो यही बंदा होना चाहिए सेम नाम का, ऐसा। तो अगर जैसे राहुल का आईडी है ये, मैं राहुल के लिए क्रिप्टो खरीद रहा हूँ, तो लेकिन मैंने अपने मेरे लोकेश राउत के जीपे से किसी उस बंदे को पैसे भेज दिए इंडियन रुपीज, गलत एक काम हो जाएगा, ठीक है। वो बंदा अच्छा होगा तो पैसे वापस करेगा आपको, आप उसे चैट कर सकते हो। तो कभी भी राहुल को खरीदने हैं, राहुल की आईडी, तो राहुल के ही इंडियन अकाउंट से पैसे उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो। बाइनेंस ऐप की जो लिंक है डाउनलोड करने की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको लेकर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और बार बार ये वीडियो देखो ताकि तुम्हें समझ। फाइनली ये मेथड मैं तुमको बता दिया कि भैया पैसे कैसे निकालते। एक ये बाइनेंस मेथड है। अब तुम इसमें ऑब्वियसली कमेंट आएगा भैया चार्ज लगता है क्या, ये लगता है वो लगता है क्या। इसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है। इसका ट्रांजैक्शन या उसका भैया टिंकॉफ में लेने का चार्ज लगता है क्या, ऐसा कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता। आप जितना आपका काम है उतना आपको पैसा मिलेगा, फिनिश। तो ये एक ऐप है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत इजी चीज है। आपको बस काम की चीजें आपकी करना है, पहले बाय करना है और फिर सेल करना है, ठीक है। और जब तक इंडियन कार्ड्स अपने चालू नहीं होते
तब तक ये विदाउट कमीशन वाला बेस्ट ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है SBI वायर करके, ठीक है, वो इजी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आपके बैंक जाना है, आप बैंक वालों को बोलना है कि मेरे को वायर से, आपके पेरेंट्स जाएंगे आपके वो बैंक में, SBI या कोई भी आपकी बैंक होगी, उसको आप बोल उसमें वहाँ बोलेंगे कि वायर से मेरे बच्चे को रशिया में जो है उसके इस बैंक के अकाउंट में पैसे डालने, तो फिर वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन ये बाइनेंस वाला मेथड बैठे बैठे हो जाएगा आपका, और इजी भी है और अच्छा रेट भी मिलता है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे और काम की वीडियोस आती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।